हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये लेक्चर नंबर 9 है। इस लेक्चर में हम टर्मिनल वोल्टेज के बारे में पढ़ेंगे, वो उनके डिफरेंट केसेस देखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने टर्मिनल वोल्टेज, ईएमएफ और आपका इंटरनल रेजिस्टेंस के जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है वो डिस्कस कर लिए थे। जिसने लेक्चर नहीं देखा है, सबसे पहले आप वो लेक्चर देखिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ऑल्सो आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, आपको वहां से भी मेरे लास्ट लेक्चर की लिंक मिल जाएगी। चलिए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। टर्मिनल वोल्टेज में पहला केस है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। जब सेल डिस्चार्ज होता है तो उसमें हमारा टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो टर्मिनल वोल्टेज नाम से ही पता लग रहा है, दो टर्म्स का वोल्टेज है। तो हमारा एक टर्मिनल ये हो गया और दूसरा टर्मिनल हमारा ये हो गया। ठीक है, अब हमें इसके और इसके बीच का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। जैसा कि आपको पता है, सेल का बड़ा डंडा पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। करंट के डायरेक्शन के साथ हम रेसिस्टेंस पे प्लस और माइनस साइन डिसाइड करते हैं। लास्ट लेक्चर मैंने आपको बता दिया है, अगर करंट इस तरफ से आ रहा है तो इसका एट साइन यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। केवीएल के अकॉर्डिंग लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो ये आएगा अपना वी ए प्लस से माइनस ई माइनस से प्लस प्लस आई आर इज इक्वल टू बी बी। तो हमारा आएगा वी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। इसका मतलब कि जब हम बैटरी से करंट लेते हैं तो उसमें जो पोटेंशियल आता है, जो हम गेन करते हैं उस बैटरी से, वो माइनस आई आर कम करते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे सेकंड केस। हमारा केस सेकंड है ड्यूरिंग चार्जिंग। चार्जिंग का मतलब कि हम अब सेल को जो है करंट देंगे, ना कि उससे लेंगे। जब हम उसको करंट देंगे इसका मतलब उसके हायर पोटेंशियल यानी कि प्लस वाले डंडे पे हम करंट भेजेंगे, छोटे वाले डंडे यानी नेगेटिव से करंट जाएगा। और करंट की डायरेक्शन से हमने रेजिस्टेंस की प्लस और माइनस को डिसाइड किया था। जिस डायरेक्शन से करंट आता है उस पे हम लगाते हैं प्लस, और जहां से निकलता है वहां लगाते हैं अपन माइनस। जब अपन प्लस से माइनस जाते हैं तो उस पोटेंशियल के साथ लगाते हैं नेगेटिव साइन। अब देखिए कैसे, लास्ट लेक्चर में समझा रखा है। टर्मिनल वोल्टेज लिखा, मैंने तो लिखा वी ए, प्लस से माइनस गए, देखिए प्लस से माइनस गए तो माइनस आएगा माइनस ई। यहाँ का इसका अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना होता है आई आर, तो माइनस आई आर इज इक्वल टू बी बी। तो टर्मिनल वोल्टेज का डिफरेंस कितना है, बी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। ओके, इससे हमको ये पता लगता है कि जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो हमको उसमें आई आर एक्स्ट्रा वोल्टेज देना होता है। किससे, ईएमएफ से एक्स्ट्रा, तब जाके हमारी बैटरी चार्ज होती है। अब जितना ज्यादा रेसिस्टेंस बढ़ा देंगे इंटरनल तो हमें उतना ही करंट देना पड़ेगा ना। इसलिए तो हम कहते हैं कि बैटरी में पानी डालो, उन छोटे छोटे सेल्स बनाओ। फैक्टर्स अफेक्टिंग आप लास्ट लेक्चर फॉलो कर सकते हैं मेरा। ओके, अब थर्ड केस देखते हैं अपन। अब हमारा थर्ड केस है व्हेन सर्किट इज ओपन। ओपन का मतलब जब हमारे सर्किट में करंट ही फ्लो नहीं कर रहा। और जब हमारे सर्किट में करंट ही फ्लो नहीं करेगा तो इक्वेशन कैसे लेंगे, जैसे कि हमारे एक ये टर्मिनल है ए और एक टर्मिनल है हमारा बी। इक्वेशन लिखेंगे अपन तो वी ए प्लस से माइनस गए तो माइनस ई, करंट जीरो है तो आई आर में आई जब जीरो होगा तो प्लस जीरो कर दीजिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू बी बी। इस इक्वेशन से हमको ये पता लगता है कि टर्मिनल वोल्टेज जो है ओपन सर्किट में ईएमएफ के बराबर आ जाता है। तो क्वेश्चन राइज होता है, बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि राइट द कंडीशन व्हेन द टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सेल। तो आंसर होगा व्हेन द सर्किट इज ओपन द ईएमएफ इज इक्वल टू द टर्मिनल पोटेंशियल। ओके, अब नेक्स्ट केस देखते हैं। तो हमारा केस 4 है जब सेल इज कनेक्ट टू एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैपिटल आर। जब हमारा कैपिटल आर से सेल कनेक्ट होता है जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस आर होता है, जब वो कनेक्ट होता है किससे, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से, तब उसमें करंट क्या होता है, इस स्मॉल रेसिस्टेंस यानी इंटरनल रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है उसको हम कैलकुलेट करेंगे।
तो फ्रॉम केवीएल पोटेंशियल इक्वेशन क्या होगी, मैंने इसमें ऑलरेडी आपके पॉजिटिव और नेगेटिव साइन बना दिए हैं, ठीक है। आप इसको जरूर देखिएगा, आप खुद बना के देखिएगा, आपको प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा इस चीज का। तो अपन इक्वेशन लिखते हैं, वी ए से गए, यहाँ से गए, प्लस से माइनस यानी कि माइनस आई आर, यहाँ से गए, जब प्लस से माइनस जाएंगे तो प्लस कैपिटल आई माइनस छोटा आर, माइनस से प्लस, प्लस ई इज इक्वल टू वी ए से वी ए कट जाएगा, तो अपनी इक्वेशन बनेगी ई इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर, आई कॉमन निकालेंगे तो आर प्लस छोटा आर ई, तो हमारी आई की वैल्यू कितनी आ गई, ई अपॉन आर प्लस आर। नाउ अब हमको छोटे आर की वैल्यू निकालनी है, तो छोटे आर की वैल्यू निकालने के हम थोड़ा रीअरेंजमेंट करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको मिटा के थोड़ा करूंगा मैं, देखिए ये हो गया, ठीक है। अब इस पे अपन और लगाते हैं, दूसरे कलर से ले लेता हूँ, आई थिंक ग्रीन सही रहेगा, ब्लैक ले लेता हूँ, ग्रीन दिखेगा नहीं, ठीक है। ई को ई अपॉन आई इज इक्वल टू आर प्लस आर, आर इज इक्वल टू ई अपॉन आई माइनस आर, आई को रिप्लेस किया मैंने v अपॉन आर से, माइनस आर, आगे बढ़ा, r इज इक्वल टू, देखिए जो अपना ये r है ये ऊपर जाएगा, जब ऊपर जाएगा अपना r तो इक्वेशन ऐसी बन जाएगी, r e अपॉन v माइनस r, और r कॉमन निकालेंगे तो अपनी इक्वेशन आएगी r e अपॉन v माइनस 1। ये हमारी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई है। तो ये थे हमारे टर्मिनल वोल्टेज के डिफरेंट केसेस। अब अपन करेंगे सेल को कंबाइन। ओके, चलिए अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर सेल्स जो है अगर वो दो या दो से ज्यादा कनेक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो हमको जो चीज मिलती है उसको क्या नाम से जाना जाता है, बैटरी से। ओके, तो लिखा है मैंने ऑन कंबाइनिंग द सेल, मैं लिखा है ऑन कंबाइनिंग द सेल वी गेट बैटरी। ओके, अब जो कॉम्बिनेशन है वो कितने प्रकार का है, सेल में हम तीन प्रकार का कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, और तीसरा होता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, तो सीरीज और पैरेलल तो अपन ने रेसिस्टेंस में देखा था क्या होता है, अपन तो थोड़ा थोड़ा फील है, पर मिक्स्ड समझ नहीं आ रहा है। मिक्स्ड कुछ और नहीं है, जब सेल सीरीज में भी हो और पैरेलल में भी हो और वो एक ही साथ हो, उस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। अब आप समझे, चलिए अपन अब शुरू करते हैं। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, ये पार्ट 1 है और कुछ कंडीशन की वजह से मैं ये वीडियो कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ। इसका पार्ट 2 मैं जल्दी बना दूंगा, तब तक आप पार्ट 1 को देखिए और मेरे प्राइम एक्सेस को देखिए, पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, घर पर रहिए।